आज सरकार ने बहुप्रतीक्षित करीब पिछले महीने के 24 तारीख को कैबिनेट से जो पास किया था पेशा कानून, उसका आज उन्होंने सार्वजनिक रूप से उसके ड्राफ्ट को सार्वजनिक किया है। बहुत निराशा हुई देख करके, और जैसा कि आशंका व्यक्त की जा रही थी कि इसमें जो भी पेशा कानून की आत्मा है उसको इन्होंने कुचलने का काम किया है, इसे खत्म करने का काम किया है। जहां पेशा कानून के माध्यम से हम रूढ़िजन्य कस्टमरी लॉज से आधारित एक ऐसे जनजातीय व्यवस्था को इस आधुनिक समाज में जीवित रख करके आने वाली परंपरागत पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ियों को सौंपने की बात करते हैं, वकालत करते हैं, वहीं यहाँ सरकार ने, झारखंड की सरकार ने परंपरागत व्यवस्था को माना है और इसको एक भेग की तरह इस्तेमाल किया है। क्या जिन्होंने इन वर्षों में अपने रूढ़िवादी परंपराओं को त्याग करके किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करके जो उस रूढ़िवादी परंपरा के साथ नहीं है, और उन्होंने उस परंपरा को कुछ दिनों के लिए या कुछ सालों से या कुछ वर्षों से मान लिया है, तो उनको भी क्या इसमें शामिल कर लिया जाएगा? परंपरागत कह करके इस पूरे मामले को, इस पूरी व्यवस्था को उन्होंने छिपाने का काम किया है, एक आवरण देने का काम किया है, जिसके माध्यम से आप कोई भी रूढ़िजन्य नहीं भी हैं और रूढ़िवादी परंपराओं का आप संवहन नहीं भी करते हैं, तो आप उसको उसमें ले सकते हैं। ऐसा एक छद्म रूप से एक रास्ता सरकार ने दिया है, इसको स्पष्ट नहीं किया है। दूसरे, जहां 1996 का पेशा अधिनियम, पेशा कानून ग्राम सभा को सर्वशक्तिमान बनाने की आशा रखता है, इच्छा रखता है, वहीं आप देखेंगे तो आज जो उन्होंने पब्लिश किया है उसमें अध्याय 10 से लेकर के 17 तक जो विभिन्न प्रकार के जो खनिज उत्पाद है, लघु उत्पाद है, जो वन उपज है, जो जल स्रोत है, उनके प्रबंधन की जो बातें हैं, जिसमें शक्ति जो है ग्राम सभा को दी गई है, वहां उनके अधिकारों को रिस्ट्रिक्ट करने का, उनके अधिकारों को कम करने का और उनके अधिकारों को डीसी के माध्यम से सरकार के अधीन रखने का एक नियमन दिया गया है। अब उसी के सेक्शन 12 में, माफ कीजिए 12 में आप देखेंगे बालू के घाट वन के प्रबंधन का अधिकारी कुछ नियमों के साथ, कुछ प्रतिबंधों के साथ ग्राम सभा को दिया गया है। और जो बालू के घाट 2 है, जिसमें ज्यादा मिनरल्स हैं, उसको बेचने का अधिकार सरकार ने अपने पास रखा है। बॉम्बे के लोगों को बेचेंगे, उनको जाकर के देंगे। तो एक तरह से इसी तरह के वन उपज हो या जल स्रोतों का हो, इसके पूरे अधिकार क्षेत्र को कहीं ना कहीं 1 हेक्टेयर बता करके ग्राम सभा की ताकत को कम करने का काम इस सरकार ने किया है। और एक हम नट सेल में कहें तो ये पूरे पेशा कानून को सरकार ने अपने हाथ में लेकर के, अपने सरकार के अधीन रख करके, जहां संविधान यह ताकत देता है 1996 का कि भाई इस कानून के माध्यम से पंचायत के उस रूढ़िवादी परंपरा को, उस रूढ़िवादी व्यवस्था को बचाए रखने के लिए सर्वशक्तिमान के रूप में ग्राम सभा को शक्ति प्रदान करे। वहीं हेमंत जी की सरकार ने इस पेशा कानून के माध्यम से इस ग्राम सभा को अपने अधीन, सरकार के अधीन रख करके उनके संसाधनों पर पुनः, जैसे अभी वो लूट खसोट और उसका जो है गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पूरी तरह से उनके अधिकार क्षेत्र में रहे। ये पेशा कानून पूरी तरह से 1996 के पेशा कानून के मूल आत्मा के विरोध में है।